ग्रामीण विकास की दिशा में नाबार्ड बड़े स्तर पर काम कर रहा है। गांव में एससीजी ग्रुप कृषि कार्य और आधारभूत संरचना के निर्माण में नाबार्ड की विशेष भूमिका है। इन तमाम विषयों पर हमारे समाचार प्रमुख ने नाबार्ड की सीजीएम दीपमाला घोष से खास बातचीत की। 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ये हम लोग बहुत दिनों से पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और उस ग्रामीण भारत को बदलने का जिम्मा एक तरीके से नाबार्ड के ऊपर है। नाबार्ड लगातार जो ग्रामीण भारत है उसमें जो बुनियादी सुविधाओं का विस्तार है, वहाँ के किसान हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं, इन तमाम लोगों का उन्नयन किस तरीके से हो, इसको लेकर नाबार्ड की ओर से कई पहल किए जाते हैं और लगातार उनका विकास और उन जगहों पर गेम चेंजर की भूमिका में नाबार्ड है। हमारे साथ झारखंड नाबार्ड की सीजीएम दीपमाला घोष जी हैं। मैम, पिछले वित्तीय वर्ष में आपने किस तरीके से झारखंड को लेकर पहल किए हैं और क्या कुछ बड़ी उपलब्धि रही है? नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे आमंत्रण देने के लिए दूरदर्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मेरे 6 महीने ही हुए हैं इस कार्यभार संभाले हुए, इसके पहले दूसरे सीजीएम थे, तो पूरा कृतित्व तो मैं नहीं ले सकती हूँ क्योंकि उनका भी उसमें काफ़ी योगदान रहा है और ये पूरे क्षेत्रीय कार्यालय का योगदान है। लेकिन मुझे काफ़ी खुशी है कि वर्ष 2025-26 नाबार्ड के लिए झारखंड में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जो हमारा जो एक सबसे बड़ा ये रहता है, सबसे पहले अगर आप ग्रामीण विकास करना चाहते हैं तो आपको आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जब तक सड़कें नहीं बनेंगी, जब तक नहर नहीं खुदेंगे, जब तक ब्रिज नहीं बनेगा, आप कुछ आगे नहीं कर सकते हैं। आपको पॉलिटेक्निक्स खोलना है, आपको स्कूल्स खोलना है। तो उस हिसाब से राज्य सरकार का हमें काफ़ी सहयोग मिलता रहता है और काफ़ी डिमांड भी रहती है। तो आरआईडीएफ के अंतर्गत इस साल हमने करीब 1527 करोड़ की योजना फिर से हमने स्वीकृत की है, झारखंड को स्वीकृत की है। और जो पिछली योजनाएं चली आ रही हैं और इन योजनाओं के अगेंस्ट में भी करीब 2007 करोड़ का हमने राज्य सरकार को इस साल झारखंड के लिए दिया है, जिसमें ब्रिज हैं, जिसमें रूरल रोड्स हैं, और स्वीकृति में 275 रूरल रोड्स थे, 5 पॉलिटेक्निक हैं। तो हमें काफ़ी मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा काम झारखंड में हो रहा है। एक चीज़ और, लगातार जैसे सरकार को आपने जो मदद किया, एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि कहीं भी अगर विकास होना है तो सबसे पहले बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, वहाँ पर लोगों की पहुँच होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए और कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक अच्छी पहल ये भी हुआ है कि चूँकि पैक्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है कि किसानों के जो उपज है वो सही तरीके से उनको उसका लाभ मिलता है या नहीं, तो उसके कंप्यूटरीकरण पर भी आप लोगों ने फोकस किया है। वो किस तरीके से अचीवमेंट इस बार रहा है? उसका अचीवमेंट भी काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट झारखंड अग्रणी राज्यों में से एक है। पहले चरण में 1500 पैक्स को चयन किया गया था, उसमें करीब 1484 ऑलरेडी इसमें कंप्यूटर हो चुके हैं, हार्डवेयर सब में जा चुका है, सिस्टम ऑडिट चल रहा है और ई पैक्स करीब 1384 शायद ई पैक्स हमने डिक्लेयर कर दिए, यानी कि उनका पूरा काम उस सॉफ्टवेयर में हो रहा है। तो इससे किसानों को फ़ायदा हो रहा है। एक दूसरी चीज़ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी लगातार नाबार्ड की ओर से बेहतरीन मदद दिया जाता है। कुछ अच्छे केस स्टडी है जिसको कि राष्ट्र स्तर पर भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। हम चाहते हैं कि कुछ हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें कि नाबार्ड ने उस तरह का जो काम किया है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए किसानों का और महिलाओं का एक उन्नयन हो रहा है। देखिए, आप तो सबको पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये नाबार्ड ने ही दिया था। ये हमने ही 1992 में जब पहले एक एक्शन रिसर्च के रूप में शुरू किया और 1996 में इसको रिजर्व बैंक के आशीर्वाद से ये मेन स्ट्रीम हो गया और तब से बैंक और स्वयंसेवी संस्थाएं सभी मिलके इसको बढ़ावा दे रही हैं। और अब तो सरकार ने भी इसको मान लिया है और हर राज्य में आपका SRLM स्थापित है। तो अब प्रमोशन में तो हम नहीं हैं क्योंकि ये जिम्मा पूरी तरह से स्टेट SRLMs कर रहे हैं। तो यहाँ भी JSLPS के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं और आगे करना भी चाहते हैं। तो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, हम उसको बेस बना के हम चाहते हैं कि कन्वर्जेंस में हम कुछ काम करें। तो कुछ तो पलाश मार्ट की बात हो रही है और अभी एक जो इस साल जो कि एक बहुत बड़ी योजना हमने स्वीकृत की है, वो खूंटी जिले में लैक प्रमोशन के लिए किया है। वहाँ पे एक वनधन विकास केंद्र है जो कि भारत सरकार की ट्राइफेड की योजना है। तो वहाँ पे हम एक CFC हमने सैंक्शन किया है जहाँ पे वो लैक प्रोसेसिंग की, ताकि वो प्रोडक्ट जो कि गांव की जो महिलाएं हैं जो जंगल से जो करती हैं, तो बिल्कुल रॉ लैक को बेचती हैं, जो कि 400 से 600 रुपये पर केजी आता है। लेकिन जब आप उसको शेलैक बनाते हैं, बटन लैक बनाते हैं, तो उससे उसका वैल्यूएशन होने से करीब उसका प्राइस 2000 पर केजी तक जाता है। तो हम चाहते हैं कि यह लाभ किसानों को मिले। जो महिलाएं हैं जो
नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट हैं उनको मिले। तो ये जो VDVK है और इसमें JSLPS का भी योगदान रहेगा ट्रेनिंग और दूसरे माध्यम से, ताकि हम इनको आगे बढ़ा सकें। एक चीज़ और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी फोकस है कि ग्रामीण इलाकों में और खासकर जो ट्राइबल्स इलाके हैं वहाँ पर भी जो बनोपज है उनको एक तरीके से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और जो ट्राइबल्स लोग हैं जो उन पे एक तरीके से डिपेंड भी रहते हैं उनको उनका हक मिले। तो वैसे में नाबार्ड कोई पहल कर रहा है, जैसे आपने बोला कि लेक लाह के लिए आप लोग प्रमोशनल ये काम कर रहे हैं, तो क्या जैसे उनके इमली है या महुआ है, इस तरह के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी नाबार्ड कुछ इस तरह की पहल करेगा? देखिए, झारखंड काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ करीब 20 स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट हैं और नीति आयोग ने उनमें से 19 को महत्वाकांक्षी आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट कहा है। तो वहाँ पे तो नेचुरली फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की आपने बात की, तो हम इस पे हम भी कोशिश कर रहे हैं। एक हमारी ट्राइब्स प्रोजेक्ट चलती है TDF फंड के अंडर में, जहाँ हम ट्राइबल फैमिलीज़ को और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल जो हैं उनको हम हर तरीके से मदद देते हैं 1 एकड़ की ज़मीन में, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हो, उनका अपना भी खाद्य सिक्योरिटी हो, और जो भी आम एवोकाडो जो भी वो वहाँ पे उपज करते हैं उसको वो बेच सके। तो वो एक हमारी पहल है। तो उस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और मैम, आखिरी सवाल आपसे ये कि आपने, चूँकि आपका एक्सपोजर पूरे देश भर में रहा है, आप कई राज्यों में आपने काम किया है, और उसके बाद जब झारखंड में आई हैं, तो क्या किस तरीके से लगता है कि झारखंड में जो काम हो रहे हैं वो किस दिशा में दिखता है, और आपको यहाँ की महिलाओं में कितना पावर दिखता है कि वो एक सशक्त झारखंड भी बना सकती है नाबार्ड की मदद से? देखिए, पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और काम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, और महिलाएं यहाँ उतनी ही सशक्त है बाकी जैसे दूसरे उन्नत राज्यों में हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं बहुत महिलाओं से मिलती हूँ। कल ही मैं गिरिडीह गई थी, वहाँ पे हमारी एक LEDP प्रोजेक्ट चल रही है। LEDP इज़ लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। करीब हम 1.5-2 साल तक ग्रुप ऑफ महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, एक्सपोजर विजिट, फिर डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं, मशीनरी देते हैं। तो कल जो प्रोग्राम में मैं गई थी वो कारपेट वीविंग पे है, और अगर आप खुद ट्राई करें तो देखेंगे बहुत मेहनत है। कल मैंने कोशिश की, और जो उसका जो पूरा प्रोसेस है, धागे को डाई करने से लेके कारपेट बुनना और फिनिशिंग, बहुत मेहनत है। मुझे लगता है पुरुष भी नहीं कर पाएंगे बहुत। महिलाएं तो ऐसे भी तो लेकिन वो बहुत उत्साहित थी और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। तो कल वैलिडिक्शन था, 3 बैच में हमने 30-30 महिलाओं को, तो अब 90 महिलाएं उसमें सीख चुकी हैं, और भदोई से हमने ट्रेनर को बुलाया और उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो कुछ दिन बाद हो सकता है आपका गिरिडीह भी भदोई जैसा फेमस हो जाएगा। तो लगातार नाबार्ड की ये पहल है कि जो झारखंड का ग्रामीण इलाका है, वो जो विकसित भारत का सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक, उसमें विकसित झारखंड भी दिखे और विकसित गांव भी दिखे। तो उसमें लगातार नाबार्ड अपनी पहल कर रहा है, जिसके जरिए महिला सशक्तिकरण की राह भी तैयार हो रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।